नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी की। आज के उत्तम संयम धर्म की जय। उत्तम सत्य के पश्चात उत्तम संयम किस प्रकार से प्रकट हुआ, प्रकट होता है, प्रकट हो सकता है, यह बात जानने योग्य है, समझने योग्य है। पूर्व के धर्म उत्तर धर्मों के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और आदि के जो 4 धर्म थे वह अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनका जन्म तो एक साथ ही होता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच एक साथ ये प्रकट होते हैं। और जहाँ ये 4 प्रकार के धर्म एक साथ आत्मा के भीतर प्रकट हो गए, वहाँ आत्मा सत्यवान बन जाता है। सत्यवान कौन है, इसका यदि हम विचार करते हैं तो यही उत्तर देना होगा। कषाय मुक्त आत्मा सत्य है और कषाय सहित आत्मा असत्य है। कषाय करते हुए हम कभी भी न तो सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, न ही सत्य का व्यवहार हो सकता है। सत्य के व्यवहार के लिए कषाय छोड़ो, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश हुआ है। सत्य की अनुभूति करना है, सत्य व्यवहार ही करना है, तो कषाय अत्यंत बाधक है। और कौन सी कषाय, किस प्रकार की कषाय बाधक है, नहीं है, यह बात अच्छी तरह से कल के दिन भी समझ चुके हैं, परसों के दिन भी समझ चुके हैं। थोड़ी बहुत बची कुची जो विषय होता है आज के दिन भी समझेंगे। सारभूत समझने से
अपने जीवन के लिए एक विवेक का मार्ग उपस्थित होता है और विवेक मार्ग से चलने पर हमारा परम कल्याण होता है। कल्याण का कारण भीतर यदि कोई है तो वह ज्ञान ही हमारा कल्याण करता है। हमारा ज्ञान यदि विवेक के पथ पर चलने लग जाए तो कषायों को भी छोड़ता है, मिथ्यात्व को भी छोड़ता है, पापों को भी छोड़ता है और वह स्वयं को समझकर स्वयं के पथ पर चलने वाला बन जाता है। ज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्ञानोपयोग को जिसे संभालना आ गया वह सब कुछ कर सकता है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, अनुचित मत चुन भूल। समय सार का सार है, निज बिन पर सब धूल। ये दो दोहें आचार्य श्री ने समय सार ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद करते समय किसी एक प्रकरण के अंत में उपसंहार के रूप में दो दोहे लिखे थे। ये इतने फेमस हो गए। आत्मचिंतन जो भी आज होता है करते हैं, विशेष रूप से आत्मचिंतन करना हो, ये दो दोहे लिख के रखना चाहिए और चिंतन मनन सदा करना चाहिए। और सामायिक के लिए बैठ जाएं तो ये दो दोहे सामने आना चाहिए और आत्मा का चिंतन प्रारंभ होना चाहिए। बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छी बात कही है। समय सार का सार निचोड़ ही दो दोहे के भीतर उतर के आया हुआ है, सार उतर करके आया हुआ है। गुरु, ज्ञानी गुरु शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ विषय को जब सारभूत कहने का प्रयास करते हैं तो उसमें गागर में सागर भरने जैसा भाव शब्दों में आ जाता है। शब्द छोटे रहते हैं लेकिन भाव बहुत बड़े रहते हैं, जिनके भीतर अपने को भर करके वाक्य संघटना के माध्यम से बहुत कुछ कहना हो, अभिव्यक्त करना हो। गुरु ऐसा ही, गुरु के मुख से एक वाक्य भी निकला तो वह अनुभव, गहराई और तत्व का ज्ञान उसके भीतर समाया हुआ होता है। उसको पढ़ते ही हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। क्या कह रहे हैं, शब्दों की ओर अपना उपयोग चला जाता है। ज्ञानोपयोग का विषय, वे सूत्र, वे वचन बन करके हमारा ज्ञानोपयोग वहाँ पर कुछ खोजने लगता है। खोजते खोजते, चिंतन करते करते जब उसका चिंतन करता है, आहा करता है, ये क्या लिखा है, कितनी गहराई है इसमें। इस प्रकार की अनुभूति हमारा ज्ञानोपयोग करता है और उसी काल में हमारा ज्ञानोपयोग जब अनुभूति में डूब जाता है तो आहा के साथ वह विशुद्धि दुगुणित तिगुणित होती हुई कर्म निर्जरा, कर्म संवर को भी प्राप्त कर लेता है। बहुत अच्छे दोहे हैं ये, लिख करके रखना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने पेन भी नहीं लाए और कॉपी भी नहीं लाए। लाए हैं
हाँ, हम सुना देते हैं उसको। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। राग रहित अनुकूल। चुन चुन इनमें उचित को, चुन चुन इनमें उचित को। अनुचित मत चुन भूल, अनुचित मत चुन भूल। यानी भूल करके भी अनुचित ज्ञान को चुनो नहीं। जो राग सहित है वो अनुचित है, उसको नहीं चुनना। क्या हो गया? अनुचित मत चुन भूल। समय सार का सार है, समय सार का सार है। निज बिन पर सब धूल, निज बिन पर सब धूल। हाँ? भावना भा सकते हैं। राग है ही है, राग है ही है, ऐसा लिखा है, मुझे छोड़ना है। विरक्ति को विकसित किया जा सकता है, पर सर्वथा त्याग तो तब होगा जब परिग्रह से निवृत्त होंगे। परिग्रह से निवृत्त होने के लिए बहुत अच्छा चिंतन का विषय है। हम वैराग्य को, विरक्ति को, रागादि भावों को, कषाय परिणति को हम छोड़ सकते, छोड़कर आत्म भावना का विकास कर सकते। जब तक भावना नहीं भाएंगे तब तक कषाय भी छूटती नहीं, परिग्रह भी छूटता नहीं। 12 भावना का चिंतन श्रावक धर्म में श्रावक भी करते हैं और मुनि धर्म में मुनि महाराज भी करते हैं। श्रावक 12 भावना भाते भाते परिग्रह में ही रहते हैं, लेकिन जब तक भावना में प्रौढ़ता नहीं आएगी, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, विरक्ति नहीं आएगी, वैराग्य नहीं होगा, तब तक वे 12 भावनाएं भाना ही चाहिए। उसी प्रकार ये 2 दोहे हैं। 12 भावना के साथ जोड़कर चिंतन करेंगे तो ये 2 दोहे वैराग्य की उपलब्धि के लिए कारण बन सकते हैं। आज उत्तम संयम की बात करना है। उत्तम संयम की उपलब्धि के लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी? संयम प्राप्त हो तो कैसे हो? अष्टपहुड़ में कुंद कुंद आचार्य ने इस संबंध में बहुत कुछ चर्चा की है। वो कहते हैं उत्तम संयम की उपलब्धि द्रव्य वेद की अपेक्षा से चर्चा करें तो उसमें एक पुरुष पर्याय में ही उत्तम संयम की उपलब्धि होती है। नपुंसक पर्याय के साथ उत्तम संयम को हासिल नहीं कर सकती। स्त्री पर्याय के साथ उत्तम संयम को हासिल नहीं कर सकती। कुंद कुंद आचार्य ने उसका निषेध किया है। स्त्री पर्याय में
प्रवर्ज्या नहीं हो सकती। प्रवर्ज्या यानी दीक्षा। प्रवर्ज्या यानी दीक्षा। दीक्षा दो पर्यायों में नहीं हो सकती। कौन सी दो पर्याय? वेद के अपेक्षा से एक नपुंसक पर्याय में और एक स्त्री पर्याय में। पुरुष पर्याय में ही ये उत्तम संयम प्रकट किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया? भेदभाव किया क्या? ऐसा लिखकर भेदभाव नहीं किया। भेदभाव नहीं है ये। नैसर्गिक नियम जो होते हैं वे नैसर्गिक नियम ही होते हैं। उस शक्ति को कौन टाल सकता है? बना भी नहीं सकता और मिटा भी नहीं सकता। जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व का उपदेश दिया है, वस्तु स्वरूप जैसा होता है वैसा ही बताया है। और जैसे भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा बताया था, वे ही वचन कुंद कुंद आचार्य के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से लिखे गए। स्त्री पर्याय में उत्तम संयम की उपलब्धि नहीं होती, तो कौन सी संयम की उपलब्धि होती है? तो वो भी लिख दिया, देश संयम की उपलब्धि संभव है। और नपुंसक पर्याय में किस संयम की उपलब्धि हो सकती है? तो उसके लिए भी कहा देश संयम की उपलब्धि वहां पर भी संभव है। अब ये देश संयम दो ही गति में संभव है। त्रियंच गति में संगी पंचेंद्री त्रियंचों को, स्त्री पर्याय स्त्री त्रियंचनी को और त्रियंच जीव को, दोनों को 5 गुणस्थान हो सकते हैं। कर्म भूमि के त्रियंच होना आवश्यक है। भोग भूमि के मनुष्य, भोग भूमि के मनुष्यनी, भोग भूमि की त्रियंच, भोग भूमि की त्रियंचनी, इन जीवों को नियम से वज्र वृषभ नाराज सवनन होता है। स्त्रियों को भी वज्र वृषभ नाराज सवनन है, किंतु संयम धारण करना संभव नहीं है। और पुरुष पर्याय में छठा सवनन भी मिल जाए, किंतु कर्म भूमि में जन्म लेना आवश्यक है। कर्म भूमि में जन्म लेकर के छठे सवनन के साथ भी इस उत्तम संयम को जीवन में जागृत किया जा सकता है। और स्त्री पर्याय में कर्म भूमि में जन्म लेने के पश्चात भी चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, स्त्री पर्याय में तो भगवान ने कहा है 3 ही हीन सवनन प्राप्त होते हैं। चौथा नंबर का सवनन, 5वां नंबर का सवनन और 6ठे नंबर का सवनन उपलब्ध होता है। वज्र वृषभ नाराज सवनन कर्म भूमि में नहीं मिलता। मिल जाए तो भी मिलता तो नहीं है, प्रकृति विरुद्ध कुछ होता नहीं घटित। यदि मिल भी जाए तो भी स्त्री पर्याय में प्रवर्ज्या की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ये निसर्ग नियम है, और निसर्ग के जो नियम होते हैं वो केवली भगवान बताते हैं। तद विरुद्ध हम कुछ कार्य करने के लिए जाएंगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि निसर्ग के जो नियम हैं उसका उल्लंघन न हम कर सकते हैं और न ही केवली भगवान अपने ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं ऐसा भी करो तो ऐसा हो जाएगा, वे बताते नहीं हैं। जो होता नहीं उसको कैसे बताएंगे? और जो होता है वो होता ही है, जो होता है उसी को बताते हैं। अष्टपाहुड़ में प्रवर्ज्या का उपदेश नहीं दिया है, तो केवली भगवान ने स्त्री पर्याय में उत्तम संयम की उत्पत्ति होती ही नहीं है,
तो दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। जब होती ही नहीं है तो दीक्षा की क्या जरूरत। और जो हो सकता है उसका उपदेश तो उन्होंने दे दिया। देश संयम हो सकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करके, चौथे गुणस्थान को प्राप्त करके, संयम जीवन धारण करके अपना कल्याण कर सकता है। इससे एक कदम आगे बढ़ना हो तो देश संयम को धारण करके अपनी पर्याय के उत्कृष्ट संयम को, उस संयम को धारण करके कल्याण वह जीव कर सकता है। दो पर्यायों में संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये जो बात कही गई ये भी तो निसर्ग नियम है। एक नपुंसक पर्याय और एक स्त्री पर्याय, इन दोनों पर्यायों में ये पर्याय चाहे कर्म भूमि की हो और भोग भूमि की पर्याय में तो पुरुष को भी संयम नहीं, देव पर्याय में पुरुष पर्याय में भी संयम नहीं, त्रिंच पर्याय में वहाँ पर संगी पंचेंद्री पुरुष वेद द्रव्य वेद वाले त्रिंचों को भी संयम नहीं। तो संयम कहाँ कहाँ नहीं, केवल 3 गति में तो संयम नहीं। यदि संयम है तो एक गति में है और केवल पुरुष पर्याय में है, और वह पुरुष पर्याय यदि चतुर्थ काल का हो तो उसको 6 सनन प्राप्त हो सकते हैं, और पंचम काल का हो तो 3 सनन निसर्ग नियम से प्राप्त होते हैं। किंतु चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, सहनन कोई भी हो, कर्म भूमि के मनुष्य में संगी पंचेंद्री होना, संगी पंचेंद्री तो है ही मनुष्य गति, पर कर्म भूमि के मनुष्य में यदि भव्य हो, मनुष्य को भव्य होना जरूरी है। मनुष्य अभव्य हो, कर्म भूमि का हो, वज्र ऋषभ नाराज सनन भी मिले तो भी संयम की उत्पत्ति नहीं कर सकता। अभव्य को पहला सनन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अभव्य जीव प्रथम सननधारी बनकर दीक्षा लेकर उत्तम संयम को तो प्रकट नहीं कर सकेगा। दीक्षा लेकर बाह्य संयम धारण कर, द्रव्य संयम धारण कर, द्रव्य तप धारण कर, तप की महिमा से और बाह्य संयम की महिमा से वह ऊपर भी उठेगा स्वर्गों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 ग्रहवेग तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। देखो, अभव्य होकर के भी उनके जीवन में संयम तो आता है, लेकिन भाव संयम नहीं आता। और जब तक भाव संयम को उत्पन्न जीव नहीं करता तब तक उत्तम संयम की उपलब्धि नहीं होती। इससे यह समझ में आता है कि उत्तम विशेषण जो जुड़ा है, उत्तम विशेषण जो संयम शब्द के पीछे लगा हुआ है, उस उत्तम के पीछे कषाय का त्याग अनिवार्य हो जाता है। मिथ्यात्व और कषाय, इनका जीव जब तक त्याग नहीं करता तब तक उत्तम संयम की उपलब्धि नहीं होती। ये निसर्ग नियम है, निसर्ग नियम है। किसी ने स्थापित नहीं किया है, किसी ने बनाया नहीं है। जैसे कि इस सृष्टि का कर्ता कोई आत्मा है, तो सृष्टि का कर्ता है तो निसर्ग का कर्ता हो गया। निसर्ग को कोई बना नहीं सकता। ये चीजें भी, कर्म को आत्मा के लिए किसने बनाया? कर्म सहित आत्मा अनादि से है, कर्म अनादि है, आत्मा अनादि है। कर्म सहित आत्मा को किसने बनाया? किसी ने बनाया। ये स्वयं से है आत्मा, कर्म सहित स्वयं के कारण से स्वयं से है, या किसी ने बनाया?
स्वयं से है। कर्म सहित आत्मा अनादिकाल से स्वयं से है। अब कर्म सहित आत्मा कर्मों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र बनना चाहता है, मुक्त दशा की अनुभूति करना चाहता है। शरीर से मुक्त होना, कर्मों से मुक्त होना और केवल अपनी आत्मा को, स्वद्रव्य को बचाना और पर द्रव्य से भिन्न स्वतंत्र द्रव्य की अनुभूति करना, इसको करने के लिए भी कोई कराता है या स्वयं ही करता है? स्वयं ही करता है, कोई भगवान कराने वाले नहीं हैं। हम सम्यक दर्शन का उपदेश दे रहे हैं, 10 लक्षण परों में 10 धर्मों का स्वरूप समझ रहे हैं। क्या हम संयमी बना सकते हैं? संयमी नहीं बना सकते। संयममय जीवन स्वयं को ही आत्माओं को धारण करना पड़ता है, भावों को जगाना पड़ता है और अपने अनादिकालीन स्थित इस निसर्ग नियमों को, जो कर्म और आत्मा मिल करके हैं, इस निसर्ग नियम को हम अलग कर सकते हैं। कर्म कर्म है, ये अलग हो सकते हैं, आत्मा भिन्न है, ये अलग हो सकता है। ये अलग हो सकता है, ये भी निसर्ग नियम है। अलग कर सकते हैं, ये कहना भी निसर्ग नियम है। हम कर सकते हैं करना चाहे तो। इसलिए मोक्ष मार्ग का उपदेश भगवंतों के माध्यम से हुआ है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र स्वरूप है। इसका उपदेश क्यों दिया? क्योंकि कर्म आत्मा से अलग हो सकते हैं और आत्मा कर्मों से अलग हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जब प्रश्न आया तो उसकी प्रक्रिया का उपदेश दिया। वही है मोक्ष मार्ग का उपदेश। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने से, आचरण करने से कर्म आत्मा से भिन्न होकर, आत्मा कर्मों से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जी सकता है। सिद्ध अवस्था का जीवन आ सकता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उपासना एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? कर्मों को आत्मा से अलग करने की प्रक्रिया। 8 कर्मों से बद्ध आत्मा 8 कर्मों को बार बार बांधता है। ये अज्ञान का फल है। हमारा ज्ञानोपयोग अनादिकाल से रागमय रहा है। कभी इसको हमने वीतराग बनाया ही नहीं। राग 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 राग, रागी है। ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಕುಡ್ದ ರಾಗಿನ ಆಗೀತಿದ. ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿತೈತಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮಲಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು उसको नाचनी कहते हैं ना। हाँ, नाचनी कुड़ीती मत संसारदाग नाचती। नाचनी पेट में जाता है तो वह बहुत ही गार करता है। नाचनी में छाछ को डालकर पिएंगे तो एकदम लहर आ जाती है, निद्रा देवी आ जाती है। प्रवचन में बैठेंगे तो प्रवचन करने वाले करते रहते हैं और पेट की नाचनी कहती है नाचो। प्रवचन सुनते जाओ और नाचते जाओ, ऊँघते जाओ। वो नचाता है इसलिए उसका नाम नाचनी रखा है। निद्रा लाता है इसलिए उसका नाम नाचनी रखा है। इस नाचनी को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जितना पचता है आवश्यक है ठंडा करने के लिए शरीर को, उतना ही ले लेना चाहिए। ज़्यादा पिएंगे तो पाचक भी नहीं, बहुत गरिष्ठ होता है नाचनी। ये नाचनी कहीं उत्तर भारत में अपन ने नहीं देखा। उत्तर भारत में वो फसल होती भी नहीं, नहीं नाचते। वहाँ रागी ही नहीं है ना।
वहां सब वीतरागी, रागी नहीं रहेगा तो सभी वीतरागी ही जो वीतरागी रहते हैं वो नाचते नहीं हैं। इस देश में एक फसल है जिसका नाम रागी। इस रागी फसल को तो उत्तर भारत में हमने भी नहीं देखा और उस वस्तु को कभी लिया भी नहीं। इधर आ गए तो लोग रोज दिखाते हैं गर्मी के दिनों में, आजकल नहीं दिखाते। महाराज नाचनी है, हम सोचते हैं कि नाचनी लेंगे तो हमको भी नचा देगा, ये नहीं लेना है। सामायिक में भी नचा देगा वो, ऐसा नाचनी है। उत्तम संयम लेने के पश्चात हम कर्मों से नाचने लग जाएं, किसी अन्न आदि पदार्थ को लेकर के नाचते बैठें तो संयम की साधना ठीक तरह से नहीं हो सकती। उत्तम संयम पालन करने के लिए हमको उत्तम संयम के विरोधी दो बंद तत्वों को छोड़ देना चाहिए। बंद तत्व दो हैं, एक मिथ्यात्व और एक अविरति। एक मिथ्यात्व है और एक अविरति है। मिथ्यात्व को भी त्यागना ही पड़ता है और अविरति को भी त्यागना पड़ता है। कोई ऐसा करना चाहिए कि हम अविरति प्रत्यय को त्याग देंगे लेकिन मिथ्यात्व प्रत्यय को त्यागना नहीं चाहते। ये क्या संभव है? मिथ्यात्व को छोड़े बिना अविरति को छोड़ ही नहीं सकते, ये निसर्ग नियम है। और इस निसर्ग नियम को टालकर हम संयम को जन्म देना चाहिए जीवन में, ये कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई ऐसा सोच लें कि हम मिथ्यात्व को तो छोड़ देंगे लेकिन असंयम को रख करके ऐसा ही हम संयमी बनना चाहते हैं, तो भी नहीं हो सकता। फिर प्रश्न आता है ये असंयम क्या है? तो असंयम भाव उत्पत्ति में, असंयम भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत जो कषाय हैं वो तीन हैं। एक अनंतानुबंधी कषाय, एक अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय और एक प्रत्याख्यानावरणीय कषाय। इन तीन कषायों को अविरत भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत माना है। इसमें पहले के जो दो प्रत्यय हैं, अनंतानुबंधी अविरति प्रत्यय और अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय अविरति, इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों को जीतेंगे और इसके साथ साथ मिथ्यात्व कषाय को भी साथ में जीतना पड़ेगा, उसको भी जीतेंगे तो हमारा गुणस्थान चेंज हो जाता है। हम किस गुणस्थान में आ सकते हैं? हम पांचवें गुणस्थान में आ जाएंगे। तो पांचवें गुणस्थान को उपलब्ध करने के बाद वहाँ पर देश संयम प्रकट होता है। देश संयम यानी भारत देश का संयम नहीं, देश यानी एक देश, आंशिक संयम। संयम अंश रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार संयम अंश रूप प्रकट होने के भाव, संयम के भाव, और जितने प्रमाण में हमने असंयम भावों को अभी त्यागा नहीं, वो भाव, ये दोनों ही मिल करके संयमा संयम भाव, वीरता विरत भाव, मिश्र भाव, ये प्रकट हो जाते हैं। तो जो मिश्र भाव है वह भी संयम भाव नहीं है, क्योंकि मिश्र भाव को संयम कहेंगे, मिश्र भाव को संयम कहेंगे तो उसमें प्योरिटी नहीं है ना। दूध है और उसमें शक्कर डाल दिया जाए तो दूध का ओरिजिनल स्वाद तो मिट गया। शक्कर डालते हैं तो ओरिजिनल नहीं रहेगा। दूध का ओरिजिनल भाव संयम भाव, और उसमें शक्कर डालते हैं तो मिश्र भाव। इस मिश्र भाव को भी संयम भाव नहीं कहा,
क्योंकि उसके साथ अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत होने से तज्जनित कषाय के उदय से जीव के न तो सर्वथा संयम भाव है और न ही सर्वथा असंयम भाव है। इस प्रकार इस कषाय के उदय में मिश्र भावों की उत्पत्ति होती है। अब यह परिग्रह को सर्वथा त्यागना भी नहीं चाहता और पूर्णतः असंयमी रहना भी नहीं चाहता। मैं कुछ कुछ कर सकता हूं ऐसा कहकर कुछ परिग्रह त्यागता है और कुछ परिग्रह रख भी लेता है। आवश्यक आवश्यक को रख लेता है, अनावश्यक अनावश्यक को त्याग देता है। तो अनावश्यक को त्यागने के कारण अनावश्यक पापाश्रव रुक जाता है, अनावश्यक बंध रुक जाता है। इस प्रकार वह संवर को भी उपलब्ध हो जाता है। अनावश्यक परिग्रह को त्यागने से संयम भाव आ जाता है, लेकिन एक देश संयम भाव आ गया। अब जितने प्रमाण में असंयम के भाव हैं, जितना परिग्रह रखा है आवश्यक कहकर, तत्संबंधी बाह्य हिंसा भी होती रहती है और अंतरंग में इस कषाय परिणति के कारण से पीवर संयम की उपलब्धि भी नहीं हो पाती। इस प्रकार वह पंचम गुणस्थान में रह करके जब संयम की साधना करता है तो संयम को लक्ष्य में रखकर देश संयम में संयम का अभ्यास करता है। मुझे संयम की ओर बढ़ना है, संयमी बनना है, लेकिन एकाएकी नहीं, मैं बन नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा छोड़ते छोड़ते पूरा छोड़ूं, इस प्रकार के परिणामों से वह देश संयमी बनता है। तो वह प्रत्याख्यानावरणीय कषाय इस जीवात्मा को न सर्वथा संयमी बनने देता और न सर्वथा असंयमी रहने देता है। इस प्रकार कषाय परिणति उसकी होती है। इसलिए इस प्रत्याख्यानावरणीय कषाय को भी संयम का सर्वघाती कषाय संज्ञा दी है। सर्वघाती कषाय ये सर्वघाती ही माना जाएगा, क्योंकि इसके उदय में मिश्र भाव होते हैं, इसलिए सर्वघाती। जिस प्रकार से सम्यक्त्व के सर्वघाती दो प्रकृतियां हैं, एक मिथ्यात्व के उदय से वो तो सर्वघाती समझ में आती है, लेकिन मिश्र प्रकृति भी तो सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व, इसको भी सम्यक्त्व गुण का सर्वघाती माना है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मिश्र परिणाम भी सम्यक्त्व के घातक, मिथ्यात्व परिणाम भी सम्यक्त्व के घातक। अब देश सम्यक्त्व के देशघाती अगर कोई प्रकृति है तो सम्यक प्रकृति है, वो किसी प्रकार से सर्वघात नहीं करता। इसलिए सम्यक प्रकृति कोई हानिकारक नहीं है। चल मलिन अगाढ़ दोष यदि होते हैं तो होते हैं, लेकिन आत्मा सम्यक दृष्टि बन करके गुणस्थान को परिवर्तन कर लेता है और धर्म की उपासना में लग जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों धर्म उसके जीवन में रहते हैं। किंतु कषाय का उदय, अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय का उदय होने से ये कषाय सर्वथा असंयम भाव को उत्पन्न करने वाली कषाय मानी गई है। इसके साथ किसी भी अंश मात्र में भी संयम भावों की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसी कषाय यह अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय है। यद्यपि सप्त व्यसनों का त्यागी हो सकता है, चौथा गुणस्थान वर्ती, 8 मूल गुणों का पालन भी कर सकता है, चौथा गुणस्थान वर्ती, किंतु 8 मूल गुणों में और सप्त व्यसनों से मुक्ति होने पर उसके जो भाव होते हैं वे देश संयम के भाव नहीं होते, किंतु सम्यक दर्शन जो धर्म है उस धर्म को ही प्राप्त करने के लिए जो बाह्य आचार विचार मानवीयता के हमारे पास होना चाहिए, उस मानवीयता के धर्म के उत्पत्ति में कारण बनता है। मानवीय धर्म के बेस पर ही हम सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर सकते हैं। ये मानवीय धर्म है, मानव धर्म।
आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ का अनुवाद किया, उसका नाम दिया है मानव धर्म। श्रावक मानव धर्म का निर्वाह करता है। मानव धर्म का निर्वाह करते करते महान बन जाता है। साधुओं का जीवन महान जीवन, महान धर्म जो होता है, श्रेष्ठ धर्म जो होता है, वह साधुओं के पास होता है। असल में देखो, दिगंबरत्व अवस्था में, दिगंबर अवस्था में जो धर्म की उपलब्धि होती है वही धर्म धर्म है। नीचे तो सब धर्म उस धर्म की ओर बढ़ने के लिए अभ्यास मात्र है, वही धर्म धर्म है। इसलिए देखिए, अपनी जैन परंपरा में जैनागम के अनुसार हम किसी आगत अभ्यागत अतिथि को या किसी व्यक्ति को, सधर्मी को हम जब अभिवादन करते हैं तो सबका अभिवादन शब्द अलग अलग है। मुनि महाराज को क्या अभिवादन करते हैं? हम नमोस्तु बोल करके अभिवादन व्यक्त करते हैं। क्षुल्लक ऐलक हो तो कौन सा अभिवादन होता है? इच्छामि। बड़ा मार्मिक शब्द है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। कुंद कुंद स्वामिनी में कहा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित, किंतु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित, किंतु वस्त्रादि आवरण से सहित जीवात्मा को, चाहे कोई भी हो, उनको इच्छाकार करना चाहिए। ये उल्लेख मिलता है अष्टपाहुड़ में। इच्छाकार शब्द, इच्छाकार, इच्छा यानी इच्छा शब्द क्या है? इच्छा व्यक्त करना। किस प्रकार की इच्छा? मैं भी धर्म की ओर बढ़ना चाहता हूं। कौन सा धर्म? धर्म तो एक ही है। उत्तम संयम धर्म, धर्म एक ही है। मैं भी धर्म की ओर बढ़ना चाहता हूं। जिसको हम इच्छाकार करते हैं उनको एक दूसरा कोई इच्छाकार कर रहा है तो वह भी पंचम गुणस्थानवर्ती है, ये भी पंचम गुणस्थानवर्ती है। दोनों पंचम गुणस्थानवर्ती हैं। आपस में इच्छाकार करे, ये जिनागम में मिलता है। इच्छाकार का क्या मतलब? वहाँ मैं आपके पास जो व्रत हैं, धर्म हैं, उसकी अपेक्षा करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो क्या है? मैं भी धर्म की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी बढ़ रहा हूँ, आप भी बढ़ रहे हैं। आप जैसे मैं भी बढ़ रहा हूँ और हमारे जैसे आप भी बढ़ रहे हैं। आपके लिए इच्छाकार। हम दोनों संयमी बनना चाहते हैं और संयमी बनने की इच्छा हम में भी है और आप में भी है। हम भी संयमी बनना चाहते हैं। संयम धर्म ना आप में है ना हम में है, और वह संयम धर्म दोनों के लिए इच्छा के योग्य हैं, योग्य है, इच्छाकार के योग्य है। मेरी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। क्या बनने की इच्छा है? संयमी बनने की इच्छा है। नमोस्तु क्यों नहीं करना चाहिए? आपके पास संयम धर्म है, देश संयम है, पंचम गुणस्थान हमारा भी है, आपका भी है। नमोस्तु क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, परिग्रह है। जिस गुणस्थान तक परिग्रह है उस गुणस्थान तक नमोस्तु नहीं कर सकते। और यदि नमोस्तु करते हैं तो फिर मुनि महाराज के लिए किया जाने वाला नमोस्तु और पंचम गुणस्थान में किया जाने वाला नमोस्तु, इन दोनों में फर्क क्या रहेगा? अभिवादन में नहीं रहेगा। जो पद नमोस्तु के योग्य होता है वह पद पूजनीय भी होता है, आराधनीय भी होता है। वो आराध्य पद है और पंचम गुणस्थान
आराधक पद है। पंचम गुण स्थान वाला नमोस्तु नहीं करता पंचम गुण स्थान वर्ती को, और करना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु यानी नमस्कार, नमस्कार यानी आपके गुण नमस्कार के योग्य हैं, इसलिए हम उनका आदर करते हैं नमोस्तु करके। फिर नमोस्तु करने के, आदर करने के योग्य यदि हैं तो फिर अर्घ्य अर्पण के योग्य भी हैं। 8 द्रव्यों को लेकर आप लोग जल, गंध, अक्षत इत्यादि को, एक एक द्रव्य को अर्पण करते समय एक एक मंत्र को भी बोलते हैं। उन मंत्रों में सब कुछ अर्थ भरा हुआ है। जल चढ़ाते समय आप बोलेंगे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हमें जन्म जरा मृत्यु विनाश करना है, और जन्म जरा मृत्यु से परे जिनेंद्र भगवान हैं। मुनि महाराज को भी वही बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। तो मुनि महाराज को भी वही मंत्र है, जिनेंद्र भगवान की पूजा के काल में भी वही मंत्र है। लेकिन पंचम गुणस्थान वर्ती के लिए जो 11 प्रतिमा औपचारिक महाव्रत आदि हैं, इनकी उपासना के काल में कौन सा मंत्र बोलोगे? केवल अभिवादन शब्द ही तो है। पूजा किसकी करोगे? क्या देश संयम जन्म जरा मृत्यु विनाश का साधन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर असंयम की उत्पत्ति में कारणीभूत प्रत्याख्यानावर्णी कषाय अविरति प्रत्यय विद्यमान है। इस अविरति स्वरूप कषाय, अविरत भाव को उत्पन्न करने वाली कषाय देश संयम को मिश्र बना रहा है। वो न संयमी है और न सर्वथा असंयमी है, सर्वथा संयमी भी नहीं और सर्वथा असंयमी भी नहीं, ऐसे मिश्र परिणाम वहां पर है। ये मिश्र परिणाम भी जन्म जरा मृत्यु के विनाश में निमित्त नहीं बन सकते। इसलिए पंचम गुण स्थान के लिए पूजा भी नहीं हो सकती, और पूजा करेंगे तो मिश्र भाव को भी मुक्ति का कारण, संवर का कारण, निर्जरा का कारण, केवल ज्ञान उत्पत्ति का कारण, सबका कारण मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो मान नहीं सकती। ये निसर्ग नियम है। निसर्ग नियम जो हैं जिनेंद्र भगवान ने बताया था। इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती जीव को इच्छाकार तो करो, लेकिन नमोस्तु नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते? प्रदक्षिणा नहीं लगा सकते, और पाद प्रक्षालन करके गंधोदक नहीं ले सकते। पंचम गुणस्थान वर्ती को ये नहीं हो सकता। कितने ही लोगों को ये रहस्य मालूम ही नहीं है कि क्यों नहीं होता, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे और ऐसे प्रवचन सुनेंगे, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये भी समझ में आता है कि अपने जैन धर्म में क्षुल्लक, ऐलक, आरिका आदि को क्यों पूजा नहीं, क्यों प्रदक्षिणा नहीं, क्यों पाद प्रक्षालन नहीं, इत्यादि बातें समझ में आ सकती हैं। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जो क्षुल्लक, ऐलक, आरिका आदि भी मेरी पूजा करो तभी हम आहार लेंगे, इस प्रकार कहते हैं ना, उनको जैन धर्म का रहस्य ही पता नहीं है, ये कहना चाहिए। जैन धर्म का ओरिजिनल वह सिद्धांत क्या है, किसकी पूजा होती है, नहीं होती है, यही पता नहीं है। यदि पूजा करते हैं तो उनको उस विरताविरत भाव से
जन्म जरा मृत्यु का विनाश भी होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। तो जलार्पण के समय में ही पहले मंत्र में ही अपन ने कह दिया कि जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए आपकी हे भगवान मैं पूजा कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं मेरी ही मत करो। ये जन्म जरा मृत्यु विनाश का फाउंडेशन उत्तम संयम है। दिगंबर मुनि महाराज भी उत्तम संयम के धारी हैं। उनकी भी पूजा करो, उनको भी नमोस्तु बोलो, उनकी भी प्रदक्षिणा दे दो और चरणों को प्रक्षालन करके चरण रज मस्तक पर चढ़ाओ। ये चरण रज आपके जीवन में महिमा को उत्पन्न कर दें। देश संयम से संयम को धारण करने के भाव जगाएं। ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो। और यही भावना भाव मैं इच्छाकार करता हूँ, आप जैसे हमारी भी इच्छा है। और वो भी कहता आप जैसे मेरी भी इच्छा है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हम संयम को धारण करना चाहते हैं, दिगंबर अवस्था को धारण करना चाहते हैं, उत्तम संयम को जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य यही है, यही ध्येय है। जिस आत्मा को संयम धारण करने के प्रति भाव नहीं हो वह जीव सम्यक दृष्टि बन नहीं सकता। क्या बताया? जिस जीव को संयम धारण करने यानी महाव्रत धारण करने के प्रति आस्था न हो, लक्ष्य न हो, भाव न हो, वह जीव सम्यक दृष्टि बन नहीं सकता। और जिस दिन आस्था जगे मैं भी संयमी बनना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य है और उसके प्रति मैं प्रारंभ कर देता हूँ सम्यक दर्शन आदि धारण करना। संयम को लक्ष्य रख करके यदि वह सम्यक दृष्टि बनता है तो संयम का लक्ष्य है इसलिए बनता है, क्योंकि संयम ही संवर मार्ग है, निर्जरा मार्ग है और संयम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्गी के प्रति श्रद्धा होने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। मार्गी के पास मार्ग रहता है और वह मार्ग ही धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि मार्ग है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों धर्म भी हैं। और इस धर्म में संवर की उपलब्धि होती है और निर्जरा की भी निर्जरा तत्व की भी उपलब्धि होती है। इसी संवर और निर्जरा तत्व की उपलब्धि के लिए वह श्रद्धान करता है। तो एक मार्गी के प्रति श्रद्धान कर रहा है तो संवर और निर्जरा तत्व के प्रति श्रद्धान कर रहा है, क्योंकि मार्गी को छोड़कर मार्ग अलग नहीं होता और मार्ग को छोड़कर मार्गी अलग नहीं होता। यहाँ पर धर्म को ही मार्ग कहा है। कौन सा धर्म? रत्नत्रय स्वरूप धर्म, यही मार्ग है। इस मार्ग को आत्मा के ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से दो प्रकार का बताया। आत्मा का ज्ञानोपयोग शुभोपयोग रूप और शुद्धोपयोग रूप मार्गस्थ के पास होता है। आत्मा का ज्ञान शुभोपयोग स्वरूप भी होता है और शुद्धोपयोग स्वरूप भी होता है। ये छद्मस्त जीवों के क्षायोपशमिक ज्ञान के ही उपयोग के तीन भेद हैं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ज्ञानोपयोग तीन प्रकार का: अशुभोपयोग, अशुभ ज्ञानोपयोग, शुभ ज्ञानोपयोग और शुद्ध ज्ञानोपयोग। मतलब क्या? शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध यहाँ पर औपचारिक है। शुद्ध का तात्पर्य ये नहीं कि बिल्कुल शुद्ध, कर्म रहित, शुद्ध भगवान के समान शुद्ध नहीं। ये धर्म का विशेषण है। धर्म एक शुभ भी होता है और एक शुद्ध भी होता है।
और शुभ धर्म अशुभ धर्म दोनों ही जहाँ न हो वहाँ पर अशुभ उपयोग पाया जाता है। अशुभोपयोग के पास धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। अधर्म क्या है? अधर्म मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये अधर्म कहलाता है। मिथ्या ज्ञान अशुभोपयोग के साथ होता है, मिथ्या ज्ञान अशुभोपयोग के साथ होता है, और अशुभ उपयोग मिथ्या ज्ञान में रमा हुआ होता है। और इसलिए ज्ञान मिथ्या होने से अधर्म उसके पास है, और समीचीन श्रद्धा आदि न होने से, सम्यक तो गुण आदि न होने से मिथ्यात्व होता है। और यह मिथ्यात्व भी अधर्म है, मिथ्या ज्ञान भी अधर्म है, और मिथ्या चारित्र भी अधर्म है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में इन तीनों को धर्म संज्ञा दी है, और संसार मार्ग में इन तीनों को अधर्म की संज्ञा दी है। इस प्रकार जहां अधर्म होता है, अधर्म भी तीन प्रकार का, और जहां धर्म होता है, धर्म भी तीन प्रकार का। जहां अधर्म होता है वह तीन प्रकार का, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब अधर्म के साथ भी जीवात्मा का उपयोग काम कर रहा है निरंतर, किंतु धर्म का उपासक उस वक्त नहीं होता। अधर्म विद्यमान है तो धर्म नहीं, और धर्म विद्यमान है तो अधर्म नहीं। जिस समय अधर्म होता है उस समय अधर्म ही होता है। आत्मा का उपयोग अधर्म में लगा हुआ हो, जो उपयोग अधर्म में लगा हुआ होता है उस उपयोग को अशुभ कहा है। अशुभ, अशुभ। और यह अशुभ उपयोग अधर्म में लगा हुआ रहता है, इस कारण इसके पास रंच मात्र भी धर्म का अंश नहीं होता, और धर्म कभी अंश रूप में प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन आदि यहाँ नहीं है। तो पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में लगा हुआ उपयोग अशुभोपयोग, ज्ञानोपयोग अशुभ कहा। यहाँ पर लगा हुआ उपयोग ज्ञानोपयोग अशुभ उपयोग है। किंतु केवली भगवान को जो उपयोग है, उनका भी ज्ञान है, उपयोग है। वो उपयोग कौन सा? शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग है। महाराज शुद्धोपयोग तो होना ही चाहिए, केवल ज्ञान तो बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए शुद्धोपयोग ऐसा सोच सकते हैं आप। किंतु केवली भगवान शुद्धोपयोग वाले नहीं होते। हाँ, केवल ज्ञानोपयोग शुद्ध अवस्था में जरूर है, लेकिन ये जो तीन उपयोग के भेद किए गए हैं, ये छद्मस्त जीव के ज्ञान के उपयोग हैं। और केवली भगवान का जो केवल ज्ञानोपयोग है, वह केवल ज्ञानोपयोग शुद्ध तो है ही, लेकिन वह केवल ज्ञानोपयोग इस शुद्धोपयोग से अनंत गुणित बड़ा है। यानी अनंत को जान सकने की क्षमता उसके पास है। इसलिए आगम ग्रंथों में ये कहा कि शुद्धोपयोग के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। तो शुद्धोपयोग यदि पहले से ही प्राप्त है तो उसको केवल ज्ञान क्यों न कहा जाए? नहीं कह सकते। शुद्धोपयोग को केवल ज्ञान नहीं कहा। हाँ, केवल ज्ञान जो होगा वो शुद्ध ही होगा, लेकिन केवल ज्ञान सो शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग छद्मस्त अवस्था के ज्ञान के उपयोग की धारा का नाम है शुद्धोपयोग। और यह शुद्धोपयोग केवल ज्ञान की उत्पत्ति का साधक है, साधन है, और वह साध्य है। केवल ज्ञान साध्य है और शुद्धोपयोग साधन है। यही ज्ञानोपयोग जो शुद्धोपयोग के काल में है, वह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साथ में है। यह शुद्धोपयोग, इसकी सीमा भी बता दी। यह शुद्धोपयोग मुनि महाराजों को सप्तम गुण स्थान से लेकर के
विकसित होता हुआ गुणस्थानों में, प्रौढ़ होता हुआ, विकसित होता हुआ वह 12वें गुणस्थान तक होता है। तो शुद्धोपयोग का अस्तित्व जब 7वें से 12वें गुणस्थान तक होता है तो इसको हम केवल ज्ञान नहीं कह सकते। ये केवल ज्ञान का कारण कह सकते हैं, ये केवल ज्ञान का कारण है और केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है। कारण और कारण कार्य की व्यवस्था इसमें है। अब एक बात और हम समझ लेते हैं, उत्तम संयम। उत्तम संयम 3 प्रकार के उपयोगों में से कितने उपयोगों के साथ उत्तम संयम का अस्तित्व पाया जा सकता है? हाँ, कौन को कितने उपयोगों के साथ? 2 या तीनों? 2। कौन कौन से? शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग के साथ भी उत्तम संयम है तो शुद्धोपयोग के साथ भी उत्तम संयम है। किंतु यह उत्तम संयम शुभोपयोग के साथ जब रहेगा, शुभोपयोग के साथ जब रहेगा, यह उत्तम संयम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा। यह उत्तम संयम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा क्योंकि शुभोपयोग के साथ है। शुभोपयोग के साथ शुभ धर्म होता है और शुद्धोपयोग के साथ शुद्ध धर्म होता है। अब ये 10 धर्म प्रवृत्ति रूप भी हैं और निर्वृत्ति रूप भी हैं। ऐसा क्या कहा जा सकेगा? प्रश्न। यह 10 धर्म शुभोपयोग स्वरूप भी है और शुद्धोपयोग स्वरूप भी है, ऐसा क्या कहा जा सकेगा? यह प्रश्न चिंतन करिए। हैं? हैं? आपत्ति नहीं है क्योंकि संयम धर्म उत्तम संयम है, व्यवहार धर्म है। यह व्यवहार रत्नत्रय ही अपनी पर्याय को बदलकर निश्चय धर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी कि यह उत्तम संयम व्यवहार स्वरूप भी है और शुद्धोपयोग के काल में निश्चय स्वरूप भी है। किंतु ये दोनों ही मिलकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण माने गए हैं। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में यह उत्तम संयम जो शुभोपयोग के साथ रहता है, यह परंपरा से कारण, और यही उत्तम संयम जब निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ शुद्धोपयोग के साथ होता है तो यह केवल ज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात कारण। इस प्रकार यह व्यवस्था है। यह व्यवस्था नैसर्गिक है, किसी ने बनाया नहीं। ये सब जगह ये इसे ही समझना है। केवली भगवान के जो वचन हैं अपने तरफ से कुछ बातें स्थापित नहीं करते। केवल ज्ञान है। जैसा भी यह निसर्ग सृष्टि दिखाई दे रही है उसमें जो कुछ भी व्यवस्थाएं दिखाई दे रहे हैं उन व्यवस्थाओं को उन्होंने बताया है केवल उपदेश के माध्यम से, बनाया नहीं। अरहंत भगवान, केवली भगवान अनंत शक्तिशाली हैं। क्या सृष्टि की रचयिता बन सकते हैं? नहीं, सृष्टि अनादि है, उसको बनाने की क्या जरूरत है? नहीं होती तो सोच भी सकते थे। सृष्टि नहीं होती तो सोच सकते थे। सृष्टि अनादि है तो इसको बनाने की क्या जरूरत है? इसको बनाने की जरूरत नहीं, सृष्टि को केवल जानने और देखने की जरूरत है। सृष्टि को देखते हुए जानते हुए रागादि भाव करने की जरूरत नहीं,
केवल उनको ज्ञेय समझकर ज्ञाता दृष्टा भाव से निहारने की जरूरत है। हम सृष्टि को केवल निहारे, उसमें आनंद है। रागादि भाव करेंगे ना तो आनंद छूट जाता है। तेरहवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं है तो उत्तम संयम है या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आराधक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पश्चात वह संयम की ओर बढ़ता है। वह संयम क्षायोपशमिक भी होता है, औपशमिक भी होता है और क्षायिक भी होता है। केवल ज्ञान तक पहुंचने तक संयम को क्षायिक बनाना पड़ेगा। हाँ, पर्यायवाची है। यथा क्या संयम भी बोलते हैं, यथा क्या चारित्र भी बोलते हैं, क्षायिक संयम भी बोलते हैं, क्षायिक चारित्र भी बोलते हैं, पर्यायवाची। हाँ? परिहार विशुद्धि संयम भी बोलते हैं और परिहार विशुद्धि चारित्र भी बोलते हैं। संयम मार्गना कहते हैं और उसमें चारित्र का ही नाम आते हैं। हाँ, चर्चा बाद में करें, रुक जाएगा सब कुछ, फिर चर्चा ही प्रारंभ हो जाएगी। तो ये है, पूर्व प्रश्न ये था कि क्या उत्तम दशधर्म वाला वह संयम केवल ज्ञान के साथ भी है, ये प्रश्न था। तो ये कह सकते हैं कि चारित्र की पर्याय बदलती जाती है। सर्वप्रथम की पर्याय है क्षायोपशमिक पर्याय है। इसके पश्चात या तो औपशमिक पर्याय के रूप में या तो क्षायिक पर्याय के रूप में वह कन्वर्ट हो जाती है। क्षायिक चारित्र की उपलब्धि 12वें गुणस्थान में हो गई और उसी चारित्र को यथाख्यात संज्ञा भी प्राप्त हो गई। तो इसको यथाख्यात भी बोला जा रहा है और क्षायिक भी बोला जा रहा है। क्षायिक कहने का कारण चारित्र मोहिनी का क्षय होने से क्षायिक, और वह चारित्र मोहिनी का क्षय होने से इतना निर्मल परिणति को धारण कर चुका है जैसे यथाजात बालक, यथाजात बालक के समान निर्विकार शुद्ध है। यानी रागादि भावों का संपूर्ण अभाव, मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय 12वें गुणस्थान में पाए जाने से वह चारित्र अत्यंत निर्मल दशा में है। 12वें में भी निर्मल दशा में है और 13वें में जा करके देखे तो वहाँ भी निर्मल दशा है, उसको भी यथाख्यात चारित्र संज्ञा प्राप्त है। इतना ही नहीं, वह चारित्र यदि संपूर्ण मोहिनी कर्मों को उपशमन करते हुए औपशमिक चारित्र को प्राप्त करके 11वें गुणस्थान को प्राप्त करता है तो औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान में ही वस्तुतः प्रकट होता है। श्रेणी औपशमिक होने से, भाव औपशमिक होने से इसको औपशमिक चारित्र कहा, यह औपचारिक बात है। लेकिन जब तक संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशमन नहीं होता तब तक औपशमिक चारित्र की उपलब्धि नहीं होती। तो 11वें गुणस्थान में जाकर के ही औपशमिक चारित्र प्रकट होता है। इसी प्रकार से जब तक संपूर्ण चारित्र मोहिनी का क्षय नहीं होगा, क्षायिक चारित्र की उपलब्धि भी नहीं होगी। किंतु श्रेणी चढ़ने वाला जीव 8वें गुणस्थान में प्रवेश करके क्षायिक भावों से युक्त हो जाता है, जिनके भावों में कर्मों की क्षपना करने की योग्यता प्रकट हो जाती है। उस अपेक्षा से 8वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी क्षायिक चारित्र वाला ये जो कहते हैं ये उपचार है। अभी उदय में है क्षायिक चारित्र कैसे, ये प्रश्न होता है ना। सत्ता में अभी कर्म है, मोहिनी कर्म, फिर क्षायिक चारित्र कैसा,
क्षपना होने के बाद ही क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। वहाँ पर क्षपना होती, 12वें गुण स्थान में संपूर्ण क्षपना से संपन्न जीव है। पर क्षय जो हुआ वो 10वें गुणस्थान के अंत समय में ही मोहिनी कर्म का संपूर्ण क्षय हुआ। उत्तर क्षण अंतर मुहूर्त का वह क्षायिक चारित्र का माना जाता है। तो उत्तम दश धर्म ये क्या केवली भगवान को भी हैं? तो हैं। हाँ, आत्मा के स्वभाव हैं तो हैं, किंतु जब तक ये छद्मस्त जीव के पास दश धर्म होते हैं तब तक छद्मस्त जीव के दश धर्म कहलाएंगे। और जब इन दश धर्मों की आराधना का फल केवल ज्ञान, अरहंत पद, अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है तो यह साधन है और वह साध्य है। यही साध्य में कन्वर्ट हो गया, यानी चारित्र की संपूर्ण विकसित परिणाम अरहंत अवस्था में है। इसके पश्चात भी चारित्र क्षायिक होने पर भी कोई मोहिनी कर्म का उदय, सत्ता इत्यादि न होने पर भी अरहंत अवस्था में चारित्र अपूर्ण है और दर्शन तथा ज्ञान पूर्ण है, ये माना जाता है। अब इसमें चारित्र में क्या कमी रही? तो चारित्र योग से भी संबंध रखता है, योग भाव से भी संबंध रखता है। मोहिनी कर्म तो नष्ट हो गया, अब रागादि भाव तो है ही नहीं। अरहंत भगवान परम वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनका लक्षण संपूर्ण है। लेकिन अरहंत भगवान के पास ज्ञान, क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान है, सम्यक तो क्षायिक सम्यक तो है, चारित्र क्षायिक चारित्र है, किंतु चारित्र में अभी अपूर्णता है क्योंकि वो सहयोगी हैं। इस योग भाव से साता वेदनी का आश्रव होता रहता है और आश्रव भाव चारित्र भाव नहीं हो सकता। जो चारित्र है वो संवर भाव वाला होता है। तो यहाँ पर संवर की उपलब्धि परिपूर्ण न होने के कारण यहाँ पर चारित्र की कमी है। जिस चारित्र के साथ आश्रव हो उस चारित्र में परिपूर्णता पाई नहीं जा सकती। आश्रव भाव होने के कारण से परिपूर्णता नहीं है और वह परिपूर्णता 14वें में जाने के पश्चात ही होती है। तो 14वें में अयोग केवली बनने के बाद 18,000 शील पूर्ण हो गए ऐसा कहा जाता है। और 18,000 शील में क्या कमी थी? तो योग बाधक था, और योग यह कुशील है। जब तक योग है तब तक निर्वाण की उपलब्धि नहीं होगी। योग सहित मोक्ष कैसे जाएंगे? तो योग का निरोध करके 14वें गुण स्थान को प्राप्त करके वहाँ पर फिर चारित्र की पूर्णता होने पर आघाती कर्मों को नष्ट करने का बल आत्मा के ऊपर, आत्मा के भीतर उत्पन्न होता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र यहाँ परिपूर्ण जहाँ पर हो गए वहाँ पर आघाती कर्मों का क्षय होता है ध्यान के बल पर। और ये ध्यान जो अंतिम ध्यान है शुक्ल ध्यान, वह अंतिम शुक्ल ध्यान ये अपेक्षा रखता है कि तीनों को पूर्ण कर दो, सम्यक तो भी पूर्ण हो, ज्ञान भी पूर्ण हो और चारित्र भी पूर्ण हो। चारित्र अपूर्ण है, इस चारित्र की अपूर्णता को मिटा दो। इसलिए केवली भगवान योग निरोध करके उस योग से भी जब निवृत्त होते हैं तो अयोग केवली अरहंत भगवान कहलाकर उस अंतर मुहूर्त काल में अंतिम शुक्ल ध्यान को अपनाकर इस प्रकार दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्णता से संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने का जो अंतिम शुक्ल ध्यान करते हैं वो भी तो
तप की कोटि में ही आएगा ना। शुक्ल ध्यान भी तप है, तो धर्म ध्यान भी तप है। शुक्ल ध्यान ध्यान है और ध्यान अंतरंग तप है। अंतिम अंतरंग तप के माध्यम से अंतिम शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेकर केवली भगवान आघाती कर्मों को नष्ट करके अंतर्मुहूर्त के पश्चात अ ई उ री री इतना समय लगता है उसमें। इसमें भी बहुत समय लगा। जो स्पीड से उच्चारण कर सकते, इतना छोटा काल है वो, आघाती कर्मों को नष्ट करके बस अयोगी बनने के बाद ही, अयोगी बने, 18,000 शील पूर्ण हो गए, चारित्र पूर्ण हो गया, यथा क्या चारित्र में भी पूर्णता आ गई और ध्यान का अवलंबन किया। देखिए, चारित्र संयम धर्म है। अयोगी होते ही साता का संवर हुआ, अयोगी होते ही साता का संवर हुआ, क्योंकि योग रहित हो गए। चारित्र संवर का कारण और अंतिम शुक्ल ध्यान जो धारण करते हैं वो संपूर्ण निर्जरा का कारण। देखिए, उत्तम संयम संवर का कारण और तप निर्जरा का कारण। इसलिए दशलक्षण में भी ये जो क्रम आया है बिल्कुल ठीक है। ये सत्य के बाद संयम आया, संयम के बाद ही तप आया। तो संयम संवर का कारण और तप निर्जरा का कारण। यदि अभेद विवक्षा से विचार किया जाए, जहाँ संयम है वहाँ तप भी रहता ही है। तप कहीं जाएगा नहीं, उसके साथ ही रहता, अविनाभाव के रूप में रहता है। उत्तम संयम तो प्रकट हो गया, लेकिन उत्तम तप अभी तक प्रकट नहीं हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है। जहाँ पर उत्तम संयम है वहाँ पर उत्तम तप भी रहेगा, और ये सभी जहाँ हैं वहाँ पर सत्य तो सत्य होता ही है। सत्यात्मा कौन? तो सत्यात्मा धर्मात्मा, धर्मात्मा ही सत्य होता है। धर्मात्मा के पास क्योंकि कषाय नहीं रहती, चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय न होने के कारण से धर्मात्मा को सत्य कहा। उनका वह सत्य धर्म है, और जब तक ये कषाय हैं तब तक सत्य धर्म प्रकट नहीं होता। और ये चार कषाय कौन से हैं? तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये सर्वघाती कषाय हैं, देशघाती नहीं। देशघाती के अस्तित्व में भी उत्तम सत्य रहता है, लेकिन यही उत्तम सत्य स्वरूप सत्य धर्म और संयम धर्म विकसित होता हुआ, यह चारित्र धर्म विकसित होता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है 14वें गुण स्थान में। इस प्रकार से उत्तम संयम धर्म के स्वरूप को चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसकी साधना के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे जिनेंद्र भगवान ने रास्ता बताया है, उसी रास्ते से गुजर करके ही हम निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। इधर उधर की बातों को सुन करके स्वाध्याय न करते हुए, चिंतन न करते हुए अन्य अन्य तप को करेंगे। देखिए, चारित्र धर्म, तप धर्म, ब्रह्मचर्य इत्यादि किस दर्शन में नहीं है, किस मत में नहीं है? सभी मतों में है। जिनेंद्र भगवान के मत में भी ये सब कुछ है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के मतानुसार ही इस चारित्र धर्म को स्वीकार करने पर केवल हम द्रव्य पक्ष को स्वीकार करते हैं। जिनेंद्र भगवान प्रतिपादित द्रव्य चारित्र, द्रव्य संयम, इसको धारण करते हैं, और भाव धर्म के पक्ष से हम वंचित हो जाते हैं, तो निर्वाण की प्राप्ति इससे भी नहीं होती। जिनेंद्र भगवान कहते हैं भाव पक्ष और द्रव्य पक्ष दोनों पक्ष की साधना जब साधक करेगा तो उससे ही कर्मों का क्षय होने वाला है, एक पक्ष से नहीं। नदी बहती है दो तटों के बीच, एक तट से कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती, दोनों तट चाहिए, उसके बीच में फिर जल बहता है तो समुद्र तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार द्रव्य संयम और भाव संयम ये दोनों तट हैं, इसके बीच में से आत्मा बहता बहता दूर तक पहुंच जाता है, तो वह सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है, सागर में पहुंच जाता है और अनंत बन जाता है।
अहिंसा परमो धर्म की जय।